और वो तो अच्छो ही फल पावे, परि हित में प्राण न पावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। फल पावे। सुने भैया जी, भाई माँ जी सुने, दादाजी सुने, देखिए आपकी सेवा में आए। आप ये मानिए जैसे आपने अपने कदमों को मेरे शीश पर रखा हो, आप मेरे लिए परमात्मा से भी ऊंचे स्थान पर हो। कहते छोटों को क्षमा चाहिए, बड़ों को क्षमा चाहिए, छोटों को उत्पात। क्या विष्णु का घट गया जब भृगु ऋषि ने मारी थी लात। सुनिए, और नीलन सार बनी एक भूमि। कभी धरती का एक भाग नीलन सार के नाम से जाना जाता था चाचा जी। नीलन सारन बनी एक भूमि, इत मथुरा उत काशी है। उसी तपोभूमि पर तप रहे संत 1088 है। सब संतों ने मिल खीर बनाई, कर गए भूल जरासी है। खुली खीर को छोड़ के नहावे चले गए सन्यासी है भैया। खुली खीर को चले गए सन्यासी है। हाँ जी बड़े भैया बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, उन्हें करने दो। भाई बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं, और या स्कूल जाएं तो उसमें भी शिक्षा मिलती है। और भाई विद्वान लोग बताते हैं, कोई काई में मगन, कोई काई में मगन, कोई काई में मगन, कोई काई में मगन। ऐसे श्रोता सभा में भी हैं, कोई नाच कूद में मगन है, कोई भजन से मगन होगा, और कोई साज में मगन में, कोई नौके भाई आंधवा दूसरी बारी भी है। हो ये तो अपनी अपनी लगन है। कोई काई में मगन, कोई काई में मगन, हो मैं तो उसमें मगन मेरी जिसमें लगन। ओ मैं तो उसमें मगन मेरी जिसमें लगन, उसमें मगन मेरी जिसमें लगन। हाँ जी, होनी होती क्या है बड़े भैया, परमात्मा कभी भी कोई कार्य अपने नाम से नहीं करता। अपने नाम से तो किसी को मौत भी नहीं देता, वो हर चीज का एक बहाना लगा देता है। होनी कितनी बड़ी बलवान होती है। 88,000 संतों ने मन में विचार किया, भाई पर हित के लिए यज्ञ किया जाए। उस यज्ञ में भंडारे के लिए खीर बनाई और गंगा स्नान के लिए गए। इधर संत गए गंगा स्नान करने, इधर देखिए होनी का खेल प्रारंभ हुआ। और इस संत गए गंगा नहावे को, विधि अपने खेल खिलावे, तो अच्छो ही फल पावे। और परहित में जो प्राण गवावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। ओ परहित में जो प्राण गवावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। हाँ जी, अब विधि के खेल क्या है। एक बाज और एक सर्प में, एक विषियर धरती पर और एक सर्प उड़ रहा है आसमान में। लेकिन जैसे बाज सर्प के पास आया, देखिए सर्प ने क्या बदतमीजी की बाज से, बाज को काट खाया। एक बाज और एक सर्प में बाजी खूब लड़ाई है।
जस के सरप बाज को भागो, बाज गयो ऋषि आई है। फिर लगा के ताकत बाज ने वो बिसियर लियो उठाई है। छूट बाज के पंजन देव तो गिरा खीर में जाई है भैया, छोटे बाज के जाई है भैया गिरो खीर में जाई है। बिसियर गिरो खीर में जाके अब नजर नहीं ये आवे, वो तो अच्छो ही फल पावे। ओ परहित में जो प्राण गवावे वो तो अच्छो ही फल पावे। ए परहित में जो प्राण गवावे वो तो अच्छो ही फल पावे। हाँ जी भाई, धन्यवाद भाई। चाचा जी की तरफ से भाई 21 रुपए आए भाई। देखिए नाच कूद पर काफी पैसा आया। देखियो चाचा, मेरी भी मजबूरी है ना नचाना, मेरी मजबूरी है। 11 रुपए आदरणीय भाई साहब की तरफ से भाई। दानवीर सभा में ज्ञानी भक्त भी मौजूद होते हैं। मेरी मजबूरी क्या है, सच्चाई कहूंगा बिल्कुल, मेरी ये दुकानदारी है, मेरी यही दुकान है, यही करना खाना है, मेरी रोजी रोटी है। अब मैं यहाँ 2 घंटा कर रहा हूँ ना और आपको समझाऊं तो कुछ तो ये कहेंगे, तेरा इन्हें लेक्चर न बंद कर यार, कहाँ से चालू है वो वह आंदे। फिर वो कोई पैसा ना दे, और पैसा ना दे तो भैया मेरे बालक कैसे पले। इन्हें नचाना मेरी मजबूरी है। सुनिए, जब सरप खीर में गिरा, क्या किसी भक्त को पता है कि उस सरप को किसने देखा था? पता है किसी को? छिपकली ने। देखिए बहन जी ने बताया, छिपकली ने भाई जिसे जितनी जानकारी है वो उतना ही बताएगा। आपकी बात भी कहीं तक सही है, लेकिन वो बात है तारा रानी की कथा से। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, देवी देहाती जागरण में, देवी देहाती जागरण में रानी मोहंदे की कथा राम सिंह 6 भैया ये भी 10 रुपए दे रहे हैं। देवी देहाती जागरण में रानी मोहंदे की कथा और विशाल जागरण में तारा रानी की कथा। कहते हैं कि तारा रानी की कथा के बगैर जागरण संपूर्ण नहीं होगा, लेकिन दोनों कथा भारत के किसी भी लेख में लिखी हुई नहीं है। दोनों कथाएं असत्य हैं, झूठी हैं बिल्कुल। सुनिए क्यों, इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूं भैया। और वो तो अच्छा ही फल पावे। तारा रानी की कथा में बताते हैं प्यारे भक्तों कि पांडवों ने एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में दुर्वासा ऋषि ने सर्प लाकर खीर में डाल दिया। लेकिन देखिए सत्य और असत्य अपने आप छट जाता है, जैसे दूध और पानी छट जाता है। पांडव हुए थे द्वापर में और तारा हुई थी सतयुग में। सतयुग और द्वापर के बीच में त्रेता युग का अंतर है। किसी लेख में नहीं है ये कथा, और न रानी मोहंदे की। लेकिन जो मैं सुना रहा हूं वो लेख में सुनिए। उसे सरप को मेंढकी ने नहीं देखा, उसे छिपकली ने नहीं देखा, उसे देखा एक मेंढकी ने। सुनिए वो मेंढकी कौन थी? क्या बात है गुरुजी? ओ परिहित में जो प्राण गवावे वो तो अच्छा ही फल पावे। गिरता हुआ सरप भाइयों एक मेंढकी ने लियो लखाई है। मन में मेंढकी सोच रही, संत लिए खीर को खाई है।
विचार किया रे 88,000 संत मारे जाएंगे, तेरे जीवन पर धत्कार है, तेरा ये जीवन बेकार है। थोड़ी देर में संत सभी वहां पहुंच गए, चाई है ये तो भज ईश्वर को मार छुलंगा, गिरी खीर में जाई है भैया, गिरी खीर में जाई है भैया, गिरी खीर में जाई है। और मेढ़ की गिरी खीर में जाके अब संत न भोजन खावे, वो तो अच्छो ही फल खावे। पर हित में जो प्राण गवावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। चाचा जी, संतों ने भाई उस मेंढकी को गिरने के साथ ही मन में विचार किया, भाई इस मेंढकी ने भोजन खराब कर दिया। उस मेंढकी को निकाला, एक तरफ रख लिया, उस खीर को फेंका। जब खीर को फेंका तो उसमें सरप की माजल निकली। संतों को अफसोस हुआ, भाई एक जानवर ने 88,000 संतों की जान बचा दी। एक पैर पर खड़े हो गए, ये कहने लगे, हे मेरे परमात्मा, हमने तेरा कभी भजन किया हो, इस संसार का भला चाहा हो, यदि थोड़ा सा भी पुण्य का कार्य किया है तो आज तू हमें उसका फल दे दे, इस मेंढकी को एक नया जीवन दे दे। देखिए वो मेंढकी कौन बनी, इस बात को ध्यान से सुने, बात दिल को छू जाए तो केवल गाना समाप्त होने के बाद तालियों का आशीर्वाद। और सुने, उस मेंढकी का नाम इतिहास में आता है, भारत के लेख में। सुने वो मेंढकी कौन बनी थी। और देख मेंढकी देख विसियर को, अब संतन को मन में अजरत भारो है, ये तो खुद मर गई और हमें बचा गई, कर गई काम करारो है, मार के मंत्र बना दई कन्या, उसे एक लड़की बनाया, रूप चमक रो न्यारो है। और कौन थी वो लड़की, मंदोदरिया को नाम रखो, वही मंदोदरी जो रावण की घरवाली थी। मंदोदरिया को नाम रखो कहे, लखन ये बारी के बारो है कहे, लखन ये बारी। रूप देख के ले गयो रावण, रूप देख के ले गयो रावण, ऐसे पवन दीवाना गावे, परिहित में प्राण गवावे। और ये परिहित में जो प्राण गवावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। वो परिहित में जो प्राण गवावे, वो तो अच्छो ही फल पावे। मेरे भैया जय माता दी।